In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, our today's topic is redundancy. It is an important topic and many a times question has been asked from this topic. So first of all, what is repetition or what is redundancy? Let's have a look at the definition of redundancy. Students, redundancy is unnecessary repetition of the same idea or thought, or you can say the repetition of same words with the same meaning. Meaning जिन वर्ड्स का सेम है वो दो बार आ जाए या एक ही आइडिया को रिपीट कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन को redundancy बोलते हैं. Redundancy एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी करेक्शन भी इम्पोर्टेंट है. Dear students, to overcome the problem related to redundancy, to have a grip on redundancy, you have to remember these pair of words that are redundant, that should not be used together. As you can see on the slide, these are the words, pair of words that cannot be combined with each other. So what are these words? First of all, repeat के साथ हम again नहीं लगा सकते, इनकरेक्ट के साथ मिस्टेक नहीं लगा सकते, दोनों ही गलतियां होती हैं. रिटर्न वापस आना है, उसके साथ बैक नहीं लगा सकते. न्यू नई चीज़ है, इनोवेशन नई चीज़ है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते. जॉइन टुगेदर, जॉइन और टुगेदर इकट्ठा नहीं आ सकता. रेयरली, सेल्डम, प्रोसीड फॉरवर्ड, ओनली, यूनिक, नो, हार्डली, कैन नॉट कम टुगेदर एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स हैं, जब आप इनको बाई हार्ट याद कर लेते हैं तो जब इनकी एग्जाम्पल पूछी जाती हैं तो आप बड़े आसानी के साथ इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं. रिडंडेंसी इज इम्पोर्टेंट बट इजी टॉपिक. ऑल यू हैव टू डू इज टू रिमेंबर, इज टू लर्न दीज पेयर ऑफ वर्ड्स बाय हार्ट. दीज पेयर ऑफ वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर. आपको इनमें से एक को हटा देना होता है जिससे सेंटेंस की सेंस करप्ट, खराब नहीं होती. तो आइए एग्जाम्पल्स की मदद से रिडंडेंसी को समझते हैं. कनेक्ट टुगेदर को हम इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते. इनकरेक्ट सेंटेंस है, ही कनेक्टेड द रोप टुगेदर. कनेक्ट एंड टुगेदर इकट्ठा नहीं आ सकता, तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? ही कनेक्टेड द रोप. इसी तरह रिपीट अगेन इकट्ठा नहीं आ सकता. रिपीट का मतलब दोहराना, अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा दोहराना मतलब सेम मीनिंग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको इकट्ठे यूज करने से. गलत है, लिहाजा हम इनको सही करेंगे. प्लीज सर रिपीट इट अगेन, तो गलत है. कैसे होगा सही? प्लीज सर रिपीट इट. नेक्स्ट पेयर है जॉइन टुगेदर. जॉइन टुगेदर कैनॉट बी यूज्ड टुगेदर. अली जॉइंड केबल टुगेदर. अली ने केबल को जोड़ दिया. अली जॉइंड द केबल, सिंपल. प्रोसीड फॉरवर्ड. प्रोसीड का मतलब है आगे जाना, फॉरवर्ड का मतलब है आगे, लिहाजा फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है प्रोसीड के साथ. द क्लर्क प्रोसीड्स द एप्लीकेशन फॉरवर्ड. इनकरेक्ट है, कैसे करेक्ट होगा? द क्लर्क प्रोसीड्स द एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, सिमिलरली एडवांस फॉरवर्ड में एडवांस के साथ फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है. इनकरेक्ट, रॉन्ग सेंटेंस है. आर आर्मी इज एडवांसिंग फॉरवर्ड. तो कैसे करेक्ट होगा? आर आर्मी इज एडवांसिंग. एडवांसिंग का मतलब ये आगे बढ़ना, फॉरवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है. ओनली एंड यूनिक बोथ हैव सेम मीनिंग्स. ओनली इज द सिंगल थिंग, यूनिक इज आल्सो सिंगल थिंग. इन इनकरेक्ट सेंटेंस, दिस इज ओनली अ यूनिक थिंग. ये एक यूनिक थिंग है, ओनली और यूनिक एक ही बात है, तो सेंटेंस करेक्ट होगा दिस इज अ यूनिक थिंग. स्टूडेंट्स, न्यू इनोवेशन, इनोवेशन हमेशा नहीं होती है, न्यू इसके साथ नहीं लगाया जाता. दिस इज अ न्यू इनोवेशन, रॉन्ग सेंटेंस है. दिस इज एन इनोवेशन. रिटर्न बैक का मतलब है वापस आना, रिटर्न वापस आना, बैक लगाना जरूरी नहीं है. द क्लर्क केम टू ऑफिस बट रिटर्न बैक वेरी सून. इनकरेक्ट है, करेक्ट होगा द क्लर्क केम टू ऑफिस बट रिटर्न वेरी सून. स्टूडेंट्स, सेम और आइडेंटिकल का सेम ही मीनिंग है. दे कैनॉट बी यूज्ड टुगेदर. दिस बुक इज द सेम एंड आइडेंटिकल एज आई बॉट. तो इन दोनों में से एक निकाल लें, ठीक है, आइडेंटिकल निकाल लें तो सेंटेंस सेंस करेक्ट हो जाएगी. दिस बुक इज द सेम एज आई बॉट. ओरिजिनल फर्स्ट, ओरिजिनल जो होता है हमेशा वो पहले ही होता है, फर्स्ट इसके साथ बनी नहीं, जरूरी नहीं है. दिस इज द ओरिजिनल फर्स्ट चैप्टर. इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. स्टूडेंट्स, चीफ और मेन दोनों का मतलब है अहम, बड़ा, इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे. एग्जाम्पल है द चीफ एंड मेन डिफेक्ट वाज सॉर्टेड आउट. तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? द मेन इफेक्ट वाज सॉर्टेड आउट. इनकरेक्ट एंड मिस्टेक
इनकरेक्ट गलत है, मिस्टेक गलत, सेम मीनिंग है. दिस इज एन इनकरेक्ट मिस्टेक विच यू हैव डन. तो डियर स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट रॉन्ग सेंटेंस है. दिस इज अ मिस्टेक विच यू हैव डन. स्टूडेंट्स सफिशिएंट एंड इनफ दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, इनको इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते. दिस मनी इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू गलत है. दिस मनी इज सफिशिएंट फॉर यू करेक्ट है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स रेयरली और सेल्डम इकट्ठे नहीं आ सकते. आई हैव सेल्डम सीन हिम रेयरली दोनों गलत हैं. आई हैव सीन हिम रेयरली करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. Dear students, that was all about redundancy. In redundancy, you have to remember by heart these words that cannot be used together. जब आप इनको इकट्ठे यूज कर लेंगे तो सारी की सारी मिस्टेक्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, आप वो मिस्टेक कभी नहीं करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर.